और पहला कांस्य पदक के लिए मुकाबला -48 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला त्रिपुरा और हरियाणा के मध्य होगा। त्रिपुरा की जो कि व्हाइट जुडोका में है खिलाड़ी, और वहीं हरियाणा की नीली पोशाक में त्रिपुरा की खिलाड़ी द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से लिफ्ट किया और बैकलिफ्ट किया। बैकलिफ्ट करने के बाद ही यहां पर प्रयास था तकनीक लगाने का, मगर येलो जोन से बाहर की ओर गया ये मुकाबला, इसलिए माते के इशारे के साथ ही इस मुकाबले को रोका गया। प्रयास बहुत अच्छा था त्रिपुरा की खिलाड़ी का। अस्मिता और उनको चुनौती देती हुई हरियाणा की अंकिता। अंकिता जो कि नीली जुडोका में है। त्रिपुरा की खिलाड़ी जो कि टांगों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यहां पर होल्ड पोजीशन में ले जाने में कामयाब। एक वजारी उनको मिल गई है त्रिपुरा की खिलाड़ी को। यहां पर हरियाणा की खिलाड़ी जद्दोजहद करती हुई अपने आप को बचाने की कोशिश, रक्षात्मक होती हुई, मगर उस रक्षात्मक होने में यहां पर पूरी तरह से माते का इशारा रोका मुकाबले को रेफरी द्वारा। रेफरी छत्तीसगढ़ की मिसेस शर्मा। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, दोनों ही अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की पदक विजेता रही हैं और अपने अपने राज्य की स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो यहां पर देखना होगा उनका खेल कौशल किस तरीके से प्रदर्शित करती हैं। प्रयास बहुत अच्छा, कमर की तकनीक का लगाने का प्रयास था, नागेवादा गिराने की तकनीक, और वहीं कमर की सपोर्ट के साथ ओजिशो का तकनीक का इस्तेमाल, हरियाणा की खिलाड़ी का होल्ड करने का प्रयास, गिराने का प्रयास, मगर अपने ही दांव में उलझी, अपनी ही लगाई हुई तकनीक में फंस गई। और यहां पर त्रिपुरा की खिलाड़ी द्वारा होल्ड पोजीशन, यहां पर रेफरी ने होल्ड का इशारा कर दिया है और यहां पर यद्यपि वह रोक पाने में कामयाब हुई 20 सेकंड तक, तो एक बड़ा पॉइंट उनको प्राप्त होगा और यहां पर इस मुकाबले को जीत जाएंगी। इफॉन के साथ उन्होंने यहां पर यह मुकाबला जीत लिया है। त्रिपुरा की खिलाड़ी ने एक बहुत ही अच्छे खेल का परिचय जिसे हम कहते हैं, और कांस्य पदक -48 किलो भार वर्ग का पहला कांस्य पदक अपने नाम किया अस्मिता ने, जो कि त्रिपुरा की खिलाड़ी हैं सफेद जुडोका में हरियाणा के विरुद्ध। और अगला मुकाबला जो हम कह सकते हैं फाइनल का मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए -48 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला मणिपुर और महाराष्ट्र के मध्य। मणिपुर की खिलाड़ी जो कि सफेद जुडोका में है और वहीं महाराष्ट्र की खिलाड़ी नीली पोशाक में उनको चुनौती देती हुई एन हरिप्रिया जो कि महाराष्ट्र की, और शारदा जो कि महाराष्ट्र की खिलाड़ी है। दोनों के मध्य यह मुकाबला, और रेफरी अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं रणबीर, इंटरनेशनल कोच भी हैं और अंतरराष्ट्रीय क्वालिफाइड रेफरी, इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी। और यह मुकाबला माते के इशारे के साथ रोका गया और पुनः हजाई के इशारे के साथ मुकाबला सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। और यहां पर एक दूसरे पर हाथों की तकनीक का इस्तेमाल करती हुई, तेवादा की तकनीक का इस्तेमाल करती हुई प्रयासरत, और यहां पर कमर के प्रयास से गिराने की कोशिश, जो कि नागेवादा गिराने की तकनीक और कमर की कोशिश के साथ गिराने की जो कोशिश थी ओजिशो कमर की तकनीक। लगातार प्रयासरत, मगर उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करने के लिए एक अच्छी तकनीक का दोनों ही खिलाड़ियों को एक, और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास अच्छा था, माते का इशारा, एक वजारी दे दी गई है। दोनों ही खिलाड़ियों को रोका गया और रेफरी ने, जजेस ने, इस जूरी ऑफ अपील ने इस अंक की पुष्टि की है। जो रेफरी द्वारा दिया गया अंक था वह सही मायने में सही
दर्शाया गया, उसको सही मान्य किया गया और एक वजारी के साथ मणिपुर की खिलाड़ी बढ़त बनाने में कामयाब। अपनी प्रतिद्वंदी वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र के खिलाड़ी के विरुद्ध प्रयास अच्छे मणिपुर की खिलाड़ी के। रेफरी द्वारा दूसरी बार शीदो दे दी गई है मणिपुर की खिलाड़ी को। नियमों का उल्लंघन करने पे आप जब वेशभूषा पकड़ें या जकड़ें तो आपको ग्रिप बनाने के लिए सही तरीके से ग्रिप बनानी होगी। यहां पर प्रयास बहुत अच्छा था महाराष्ट्र की खिलाड़ी का, मगर उस प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहा। ब्लॉक बहुत अच्छा है मणिपुर की खिलाड़ी का, बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लॉक भी किया। माते का इशारा, समयपाल माते के इशारे पर ही घड़ी को रोक देते हैं, समय अवधि को रोका जाता है और यहां पर और समय सीमा समाप्त। ये मुकाबला जो कि मणिपुर की खिलाड़ी ने अपने पक्ष में किया महाराष्ट्र के विरुद्ध, बहुत ही सुंदर खेल के साथ एक वजारी के साथ इस मुकाबले को उन्होंने जीता। और एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक के लिए ये मुकाबला -52 किलो भार वर्ग का हरियाणा और महाराष्ट्र के मध्य। हरियाणा की प्रिया जो कि सफेद पोशाक में है और उनको चुनौती देती हुई महाराष्ट्र की खिलाड़ी, दोनों के मध्य ये चलता मुकाबला। और रेफरी मिस्टर शाह जो कि सीआरपीएफ से हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दोनों के मध्य चलता ये मुकाबला। प्रयास अच्छे, तो अहम भूमिका होती है जजिस की भी। और पुनः शीदो दे दी गई और समय सीमा समाप्त। अब यहां पर सोरे माते यानी कि गोल्डन स्कोर, यानी कि गोल्डन समय, यानी कि जो खिलाड़ी सर्वप्रथम अंक अर्जित कर लेगा वही विजेता होगा इस मुकाबले का। कांस्य पदक के लिए यह मुकाबला चल रहा है, -52 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला। अभी तक किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी अंक नहीं है, जिस वजह से समय सीमा जो होती है एक मुकाबले की 3 मिनट निर्धारित किए जाते हैं, समय सीमा दी जाती है। 3 मिनट में आपको अपना खेल कौशल दिखाना होता है, जो कि नहीं हुआ। तो यहां पर गोल्डन स्कोर में गया ये मुकाबला। जो पहले लेगा अंक वही विजेता होगा। सोरे माते और रेफरी मंत्रणा करते हुए जजिस से। दो जजिस जो बाहर से इस मुकाबले का मूल्यांकन कर रहे हैं, दिल्ली के और उड़ीसा के मिस्टर करण और पुनः बाहर धकेलने में कामयाब हुई। खिलाड़ियों को बचना होगा कि वह कोई गलती ना करें। प्रयास अच्छा था यहां पर महाराष्ट्र की खिलाड़ी का, मगर पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया। रेफरी मिस्टर शाह जो कि स्वयं एक ओलंपियन हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं भारत के। भारत का नाम उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रोशन किया है। पैर से गिराने की कोशिश, ओसीवाजा की तकनीक। पुनः वही गलती और यहां पर रेफरी द्वारा निर्देश। कि येलो जोन पर मैट के मध्य आकर खेलने का निर्देश दिया गया दोनों ही खिलाड़ियों को।
ये गोल्डन टाइम में चलता ये मुकाबला, अतिरिक्त समय जो दिया जाता है उस पर चलता हुआ ये मुकाबला। अब इस अतिरिक्त समय में दिए जाने समय में जो भी खिलाड़ी अंक लेगा वही विजेता होगा। मगर तकनीक लगाई थी, मगर मैट से बाहर, जो कि येलो पोर्शन है उस मैट है उससे बाहर लगी वो तकनीक, इसलिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करने पर रेड कार्ड दिखा दिया गया, यानी कि विजेता घोषित किया गया हरियाणा की खिलाड़ी को। नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर पुनरावृत्ति करी, उन्होंने वही गलती करी और महाराष्ट्र की खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फाइनल में डिस्क्वालीफाई होना एक अपने आप में बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि जब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको कोई भी प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा, तो ये एक उसके लिए नुकसानदेह। और ये स्वर्ण पदक के लिए ये मुकाबला -52 किलो भार वर्ग का तनिषा टोकस जो कि दिल्ली की हैं, और वहीं इनको चुनौती देती हुई हरियाणा की अनु जो कि नीली पोशाक में है, दिल्ली की खिलाड़ी सफेद जुडोका में। दोनों के मध्य ये मुकाबला, और पंजाब के रेफरी मिस्टर सिंह जो कि निर्णायक हैं इस मुकाबले के, और दो जजेस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के। और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास बहुत अच्छा था, तकनीक बहुत अच्छी लगाई। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला, कता में वादा ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। प्रयासरत हैं, येलो जोन पर गया है ये मुकाबला, तो येलो जोन पर लाना बहुत जरूरी। कोई भी तकनीक आप जो लगाएंगे वो नीले पैड्स जो हैं इसी पर ही लगा सकते हैं, तो यहीं पर आपको अंक दिए जाएंगे। अगर आप नीले पैड से बाहर, प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं और तकनीक लगाते हैं तो आपको अंक प्रदान नहीं किए जाते। प्रयास अच्छा था, गिराने की कोशिश थी, कमर के सहयोग से गिराने का प्रयास था नागेवादा का। मुजोशी कमर की तकनीक, और यहां पर एक अंक दिया गया है दिल्ली की खिलाड़ी को। तो प्रयास अच्छे, और उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना यह बहुत जरूरी होगा। प्रयास बहुत अच्छा, मगर पुनः वही गलती, बार बार अपनी ही तकनीक में बार बार फंस जाती हैं, तो यह उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह जरूर है। एक ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला, कता में वाजा, मगर अंकों में परिवर्तित कर पाए ऐसी कोई तकनीक नहीं दिखती, जिस वजह से रेफरी द्वारा दोबारा निर्देश दिया गया, स्टैंडिंग पोजीशन में खेलने का निर्देश दिया गया। प्रयास अच्छे, और बार बार वही गलती, दोनों पुनः वही गलती करती हुई। मगर अब तकनीक का प्रयास बहुत अच्छा, यहां पर दिल्ली की टोकस ने बहुत ही अच्छा एक बाजारी ली और इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया, जहां पर वह पिछड़ रही थी। मगर एक तकनीक उनकी अच्छी, ना चुके चौहान वाली बात, और समय जैसे ही मिला एक अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके टोकस ने इस मुकाबले को जीता। दिल्ली की 52 किलो भार वर्ग का, -52 किलो भार वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता दिल्ली की। और -57 किलो भार वर्ग का कांस्य पदक के लिए यह मुकाबला मणिपुर की नंद सितोई, और जो कि सफेद जुडिका में हैं, और उनको चुनौती देती हुई दिल्ली की निकिता टोकस, दोनों के मध्य यह मुकाबला। और लगातार प्रयासरत, प्रयास अच्छे हैं। और यहां पर मुर्मुन जो कि रेफरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, रेफरी और नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली की खिलाड़ी को, निकिता टोकस को एक शीदो दे दी गई है। प्रयास अच्छा, पैरों की ओशीवादा की तकनीक लगाने का प्रयास है मणिपुर की खिलाड़ी का, जो कि सफेद जुडिका में है।
दिल्ली की टोकस, निकिता टोकस प्रयासरत, दोनों पैरों के बीच में अपना पैर लाकर ओशिवादा की तकनीक लगाने का प्रयास था उनका, और माथे के इशारे के साथ इस मुकाबले को मुरमुर द्वारा रोका गया। रेफरी मिस्टर मुरमुर, के मुरमुर। कांस्य पदक के लिए यह मुकाबला है। -57 किलो भार वर्ग का महिलाओं का यह मुकाबला। बार बार प्रयासरत हैं दोनों ही खिलाड़ी, मगर अंकों में परिवर्तित करें उन प्रयासों को, अपनी तकनीक को, तभी कोई अच्छा और सुदृढ़ खेल देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास था, मगर यहां पर एक वजारी, एक अंक प्रदान किया गया मणिपुर की खिलाड़ी को। प्रयास उन्होंने जो तकनीक लगाई थी वो येलो जोन पर ही लगाई थी, तो येलो जोन पर तकनीक लगाने के बाद ब्लू जोन पर गया ये मुकाबला, मगर वहां पर अंक पहले प्रदान कर दिया गया था क्योंकि तकनीक जो थी वो येलो जोन पे लगी थी, तो इसलिए उनको ये अंक दिया गया। एक वजारी बढ़त बनाने में कामयाब मणिपुर की खिलाड़ी। लगातार प्रयासरत, कमर की तकनीक लगाने का प्रयास था ओशिवादा का, पैरों की तकनीक के साथ कोशिवादा हिप्स की तकनीक, हिप्स की सपोर्ट के साथ तकनीक लगाने की कोशिश थी। कमर और हिप्स का जब प्रयोग किया जाता है किसी तकनीक में तो उसको कहा जाता है ओ जीशो, और यह है वो ओजीशो तकनीक, मगर उसको क्रियान्वित करना, अंक में परिवर्तित करना यहां पर बहुत अच्छा था। तोमई नागे की तकनीक थी, माथे का इशारा। मात्र 13 सेकंड का खेल शेष है, समय अवधि 12 सेकंड, 12 सेकंड, और बढ़त बनाने में कामयाब मणिपुर की खिलाड़ी। एक वफादारी है उनके पास, यानी कि एक अंक उनके पास है अभी, तो इस मुकाबले को आसानी से जीत सकती है। कांस्य पदक पर पूरी तरह से उनका जो कब्जा था वो बहुत ही सुनिश्चित हुआ, और यहां पर कांस्य पदक जीतने में कामयाब हुई -57 किलो भार वर्ग में मणिपुर की खिलाड़ी अपनी प्रतिद्वंदी दिल्ली की खिलाड़ी टोकस के विरुद्ध। और अगला मैच की बात करें तो अगला मुकाबला -57 किलो भार वर्ग का ये महिलाओं का ये मुकाबला, कतामे वादा में चलता हुआ ये मुकाबला, और अब एक दूसरे के जुडुका को पकड़ के गिराने की कोशिश, टांग से गिराने की कोशिश। आशीवाजा पैरों की तकनीक, टांग की तकनीक से गिराने के प्रयास, और इसी के साथ नागेवादा की तकनीक के साथ यहां पर गिराने में कामयाब हुई। रेफरी द्वारा निर्देश, माथे का इशारा, माथे के साथ ही इस मुकाबले को रोका गया, और येलो जोन से बाहर जाता हुआ यह मुकाबला था। इसी के साथ प्रयासरत हैं, मगर इसी प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित करना बहुत जरूरी। आपके प्रयास ही हैं जो आपको लगातार विजय की ओर अग्रसर करते हैं। यहां पर गोल्डन टाइम में चलता ये मुकाबला है। लेग होल्ड करने की टेक्निक, बहुत ही सुंदर तरीके से लेग होल्ड किया है यहां पर, अगर और माथे का इशारा इफोन के साथ ही इस मुकाबले को हरियाणा की खिलाड़ी ने अपने पक्ष में किया। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया, आखिरी क्षणों में उन्होंने मुस्कान को परास्त किया, मुस्कान टोकस को, और हरियाणा की खिलाड़ी ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें, -57 किलो का सेमीफाइनल मुकाबला है ये।
और महाराष्ट्र की ये रेफरी जो कि निर्णायक हैं, संगीता। तकनीक लगाने की कोशिश, एक दूसरे की जुड़िका को पकड़कर गिराने का प्रयास, हाथों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, तेजवाजा की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। बीच बीच में टांगों की जो तकनीक है उससे गिराने का प्रयास है आशीवाजा। पैरों की तकनीक, गिराने का प्रयास, पकड़ना, जकड़ना और गिराना, ये तीन चीजें मुख्य होती हैं जूडो की, जिसको समझना और क्रियान्वित करना बहुत जरूरी। जिस खिलाड़ी ने इन तीन चीजों के संदर्भ में समझ लिया, समझे, वो अपने खेल को पूरे अंजाम तक जरूर लेके जाएगा। यह एक ऐसा धैर्य वाला खेल है जिसमें बहुत ही सहनशीलता और धैर्य और ताकत दोनों चीजों का बड़ा समन्वय बना रहता है। तो यहां पर उस चीज के साथ ही प्रयास अच्छा था, मगर उस प्रयास को बहुत ही तरीके से होल्ड किया, क्रॉस किया अपनी लातों को, क्रंची जिसे कहते हैं, और इफॉन का इशारा। बहुत ही सुंदर तरीके से हरियाणा की खिलाड़ी ने चपलता दिखाने की कोशिश करी, मगर वहीं अपने ही दांव में उलझ गई, फंस गई। और यहां पर शोल्डर उन चोटग्रस्त हुआ है, उनका कंधा चोटग्रस्त हुआ है दिल्ली की खिलाड़ी का। और यहां पर हरियाणा की अंकिता ने इस मुकाबले को जीता है। चोटग्रस्त हैं, यहां पर खिलाड़ी को अत्यधिक पीड़ा का भी अनुभव होता है और यहां पर अपने खेल कौशल से बहुत हताश हैं चोट के साथ। और यहां पर अब ये हरियाणा की खिलाड़ी, और ये मुकाबला -57 किलो भार वर्ग का फाइनल मुकाबला है। दिल्ली की मुस्कान टोकस और हरियाणा की अंकिता जो कि नीली पोशाक में है, दोनों के मध्य ये मुकाबला है। फाइनल स्वर्ण पदक के लिए ये मुकाबला -57 किलो भार वर्ग का महिलाओं का, जूनियर्स का। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर डॉक्टर शेर खान, शेर सिंह, डॉक्टर शेर सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं। वह हैं निर्णायक इस मुकाबले के रेफरी, नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए। और यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से लेग की टेक्निक का इस्तेमाल किया, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय दिया। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन, और लॉक किया, हैंड लॉक किया। यहां पर माते का इशारा, बहुत ज्यादा समय ले लिया यहां पर हरियाणा की खिलाड़ी ने। और समय सीमा समाप्त, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी अंक नहीं है। तो अब ये गोल्डन स्कोर पर जाएगा यह मुकाबला, यानी कि गोल्डन टाइम, अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी। अब इस अतिरिक्त समय में जो भी खिलाड़ी पहले अंक अर्जित करेगा वही विजेता होगा। सोरेमाते अतिरिक्त समय। बार बार वही गलती कर रही हैं दिल्ली की मुस्कान टोकस, और यहां पर दिल्ली की खिलाड़ी को एक अंक दिया गया है, एक वजारी। प्रयास अच्छे, और उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना यह बहुत जरूरी। पुनः हिप्स के प्रयोग से, यानी कि पलट कर वार करना चाहती थी तो कोशीवादा की तकनीक, हिजमे का इशारा, रेफरी ने माते कहा था पहले तो रोका गया समय, हिजमे कहते ही सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया खेल को। एक वजारी की कगार, मतलब पुकार देखनी होगी, ये कौन लेगा। और यहां पर इरफान के साथ हरियाणा ने इस मुकाबले को जीता है। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय यहां पर हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा किया गया।
और इस मुकाबले को इरफान बड़े अंक के साथ बहुत ही सुंदर खेल का परिचय देते हुए अपने पक्ष में किया। दिल्ली की मुस्कान टोकस को परास्त करके हरियाणा की अंकिता स्वर्ण पदक विजेता। -63 किलो भार वर्ग का ये कांस्य पदक के लिए मुकाबला। दिल्ली की रीवा रावत जो कि सफेद जुड़ुका में है और उनको चुनौती देती हुई हरियाणा की शीनू जो कि नीली पोशाक में है, और महाराष्ट्र के रेफरी मिस्टर देसाई जो कि मूल्यांकन करेंगे खिलाड़ी के खेल कौशल का और इस बाउट को नियंत्रित करेंगे। नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरी की, बाउट सही समय पर नियमबद्ध तरीके से खेली जाए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी रेफरी के ऊपर होती है। और उस रेफरी की इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए महाराष्ट्र के मिस्टर देसाई प्रयासरत। दोनों ही खिलाड़ी रीवा रावत दिल्ली की सफेद जुडुका में, चुनौती देती हुई हरियाणा शीनू नीली पोशाक में, नीली जुडुका में। प्रयास अच्छा मगर पूरी तरह से लिफ्ट नहीं कर पाई। तो यहां पर संभल कर खेलना होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि मात्र 4 सेकंड 6 3 सेकंड 2 1 0 और यहां पर ये समय सीमा विसल के संकेत के साथ ही समाप्त हुई। 3 मिनट की जो समय अवधि दी जाती है किसी मुकाबले को सुचारू रूप से चलाने की, वह समाप्त हुई और 16 माते यानी कि गोल्डन स्कोर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और बहुत ही सुंदर यहां पर इरफान का इशारा, और इरफान के इशारे के साथ ही इस मुकाबले को दिल्ली की रीवा रावत ने अपनी प्रतिद्वंदी हरियाणा की शीनू के साथ खेलते हुए जीता और कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया। और यह मुकाबला -63 किलो भार वर्ग का उन्नति शर्मा जो कि उत्तराखंड की हैं और उनको चुनौती देती हुई दिल्ली की हिमांशी टोकस, दोनों के मध्य ये मुकाबला। और महाराष्ट्र की रेफरी, और बहुत ही सुंदर प्रयास, माते का इशारा, अंक में परिवर्तित नहीं कर पाई। और ये उन्नति शर्मा उत्तराखंड की प्रयास अच्छा कर रही हैं, अपने आप को बचाकर चल रही हैं, रक्षात्मक नहीं हो रही ज्यादा। दिल्ली की टोकस हिमांशी टोकस दिल्ली की प्रयास करती हुई लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपनी तकनीक दिखाती हुई लगातार प्रयासरत, मगर यहां पर तकनीक लगाई थी मगर ब्लू पैड पर गया ये मुकाबला, जहां पर येलो जोन पर रही अगर वो तकनीक पूर्ण होती तो सुनिश्चित था उनको अंक प्रदान किया जाता। अपने स्टैच को दूर कर रही हैं एक साउंड निकालकर। तो ये स्टैच दूर करने का एक तरीका होता है खिलाड़ियों का, टांग में टांग फंसाई ओशीवाजा, और ये नुकसानदेह हो सकता था दिल्ली की खिलाड़ी के लिए। थोड़ा सा संयम बरतकर खेलें दिल्ली की खिलाड़ी, अन्यथा उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जैसे ही तकनीक लगाती है तारीफ करनी होगी उत्तराखंड की खिलाड़ी की भी, उनके रक्षात्मक तकनीक को एकदम ध्वस्त करती हैं, निरस्त करती हैं। तो दोनों ही खिलाड़ी काफी अनुभवी, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो अनुभव है वो यहां पर साफ दिखता हुआ।
और एक अंक यहां पर उत्तराखंड की खिलाड़ी ने लिया, वही गलती जो दिल्ली की खिलाड़ी ने करी बार बार और अपनी ही तकनीक में गिरी। एक बहुत ही अच्छे खेल का परिचय दिया और स्वर्ण पदक पर अपनी पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध किया उत्तराखंड की उन्नति शर्मा ने। दिल्ली की खिलाड़ी हिमांशी टोकस के विरुद्ध खेलते हुए -63 किलो भार वर्ग में स्वर्णिक सफलताएं दिलाई हैं उत्तराखंड को। -70 किलो भार वर्ग का सेमीफाइनल का यह मुकाबला महाराष्ट्र और हरियाणा के मध्य। समीक्षा जो कि महाराष्ट्र की सफेद जुडोका में है और वही हरियाणा की दिया फोगाट नीली पोशाक में, दोनों के मध्य मुकाबला। और संजय निर्णायक इस मुकाबले के, दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ। कमर की तकनीक का प्रयोग करती हुई ओशिवादा की तकनीक, पैरों की तकनीक और उसी के साथ ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। कतामे वाजा ग्राउंड पोजीशन, प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से अंक में जरूर परिवर्तित कर पाती, यद्यपि समय पर इस तकनीक को लगाती। तो यहां पर माते का इशारा हुआ, समय अवधि में स्टैंडिंग पोजीशन में लड़ने का, खेलने का निर्देश रेफरी द्वारा। रेफरी मिस्टर संजय। प्रयास अच्छे, एक दूसरे की जुडुका को पकड़ते हुए, हाथों की तकनीक लगाते हुए, तेवाजा हाथों की तकनीक और पुनः वही कमर की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहा, मगर उस कमर की तकनीक को पूरी तरह से अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब नहीं हुई, जिस वजह से नागेवाजा की तकनीक लगाने में कामयाब नहीं रही। तो उनको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब वजारी नहीं दी जा सकती। और पुनः वही तकनीक, माते का इशारा, स्टैंडिंग पोजीशन में खेला जाए, खेल सुचारू रूप से। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है समय व्यतीत ना करें खिलाड़ी और एक अच्छे और सुदृढ़ खेल का संचार करना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे को पैर की तकनीक से गिराने का प्रयास आशीवादा, मगर यहां पर अपनी ही तकनीक में उलझी और नुकसान उठा सकती हैं हरियाणा की खिलाड़ी। वहीं महाराष्ट्र की खिलाड़ी ने ग्रिप मजबूती से पकड़ी ओश और यहां पर माते का इशारा रहा। 1 मिनट से अधिक का समय हो चुका है। प्रयासरत हैं दोनों ही खिलाड़ी, एक दूसरे से एक अच्छी तकनीक लगाने का प्रयास और वो तकनीक अंक में परिवर्तित हो, यह दोनों ही खिलाड़ियों की एक अच्छी सोच, कार्यकुशलता। पुनः कमर की तकनीक का प्रयोग, कमर की तकनीक नागेवाजा और फिर उसके साथ ओजोशी के साथ कतामेवाजा। ग्राउंड पोजीशन पर चलता है ये मुकाबला। होल्ड में यहां पर एक अंक प्रदान किया और यहीं पर 30 सेकंड तक होल्ड करने में कामयाब रही और हरियाणा की खिलाड़ी ने इस मुकाबले को अपनी प्रतिद्वंदी महाराष्ट्र की खिलाड़ी के विरुद्ध जीता। दिया फोगाट जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है, हरियाणा की खिलाड़ी। -70 किलो भार वर्ग का सेमीफाइनल का मुकाबला था और -70 किलो भार वर्ग का ये कांस्य पदक के लिए मुकाबला मणिपुर और महाराष्ट्र के मध्य। मणिपुर की LS देवी जो कि सफेद जुड़िका में है और उनको चुनौती देती हुई महाराष्ट्र की समीक्षा नीली जुड़ुका में, दोनों के मध्य ये मुकाबला। और छत्तीसगढ़ की रेफरी मिसिस शर्मा, जजेस मिस्टर जगबीर, प्रयास अच्छा और उस प्रयास को अंक में परिवर्तित करने की कोशिश। मणिपुर की खिलाड़ी प्रयास अपनी रक्षा करती हुई यहां पर
एक दूसरे की जुडोका को पकड़ने का कोशिश, प्रयास। भारी वजन वर्ग है, समझा जा सकता है ताकत ज्यादा देखने को मिलेगी। चुस्ती दुरुस्ती बेशक कम देखिए, मगर ताकत और क्षमताएं बहुत ज्यादा दिखेंगी। तेजी जो होती है इस भार वर्ग में, स्पीड वर्क, वो कम देखने को मिलता है, मगर हाँ ताकत और ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तकनीक का प्रयास था, मगर अपनी चपलता दिखाते दिखाते उलझ सकती थी, नुकसान हो सकता था यहां पर मणिपुर की खिलाड़ी को, एलएस देवी। लगातार प्रयासरत दोनों ही खिलाड़ी, कांस्य पदक के लिए यह मुकाबला है। जो भी खिलाड़ी यहां पर विजयी होगा वह कांस्य पदक विजेता माना जाएगा, तो इसलिए यहां पर बहुत जरूरी कि आप अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करें। और यहां पर प्रयास अच्छा था, एक वजारी प्रदान किया गया मणिपुर की खिलाड़ी को। जो उनकी तकनीक थी वह तकनीक सुनिश्चित करी, अंक में परिवर्तित करी, और यहां पर बेल्ट और लॉक होल्ड करना चाहती हैं, दोनों पैरों से क्रंची सी बनाई, उन्होंने क्रॉस किया, लेग क्रॉस की, और यहां पर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, माते का इशारा, समय सीमा ज्यादा लगाई, और यहां कह सकते हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने अपने आप को बचाने में कामयाबी दर्ज करी। यद्यपि वह लॉक करने में कामयाब हो जाती तो सुनिश्चित था कि फुल पॉइंट ले सकती थी, अगर होल्ड पोजीशन में लेके जाती 30 सेकंड तक। तो पुनः कमर के सहयोग से गिराने की कोशिश उनकी, ओशिगोरी कमर की तकनीक, और नियमों का उल्लंघन करने पर एक शीदो दे दी गई है। मणिपुर की खिलाड़ी बढ़त बनाने में कामयाब। अभी लास्ट 14 सेकंड का खेल शेष है। उन्होंने लॉक किया था पैर को, रिस्ट अपने हाथों से लॉक किया, ये एक अच्छी तकनीक थी, ताकि यद्यपि अगर वो ऐसा नहीं करती तो महाराष्ट्र की खिलाड़ी कोई तकनीक लगाने में कामयाब हो सकती थी, मगर लॉक कर लिए उनके पैरों को तो वो तकनीक लगा पाने में कामयाब नहीं हुई, और ये विशल का संकेत, समय सीमा पूर्ण हुई, और समय सीमा पूर्ण होने के साथ ही यहां पर कांस्य पदक विजेता बनी है मणिपुर की एलएस देवी, जिन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी महाराष्ट्र की खिलाड़ी को परास्त किया और कांस्य पदक जीता एक वजारी के साथ। और -70 किलो भार वर्ग का ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला, जीना प्रिया जो कि महाराष्ट्र की है सफेद जुडोका में, और उनको चुनौती देती हुई हरियाणा की दिव्या फोगाट, दोनों के मध्य मुकाबला। और डॉक्टर पूर्णिमा जो कि अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं इस मुकाबले की। डॉक्टर पूर्णिमा काफी अनुभवी रेफरी, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं, शैक्षणिक योग्यता उनकी अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी। और यहां पर यह मुकाबला चलता हुआ, प्रयास टांगों की तकनीक लगाकर प्रयास कर रही हैं हरियाणा की दिव्या फोगाट, मगर अभी बढ़त बनाने में कामयाब प्रिया जो कि महाराष्ट्र की हैं सफेद जुडोका में। प्रयासरत हैं दोनों ही खिलाड़ी, एक दूसरे की पोशाक को पकड़ते हुए ग्रिप बनाने की कोशिश, और ग्रिप बनाने के बाद गिराने का प्रयास। बहुत ही अच्छा ग्राउंड पोजीशन पर चलता है यह मुकाबला। कता में वादा, ग्राउंड वर्क, और माते का इशारा दिया डॉक्टर पूर्णिमा। डॉक्टर पूनम, क्षमा कीजिएगा, इनका नाम पूनम है, पूर्णिमा गलत उच्चारण किया गया, डॉक्टर पूनम। बहुत ही सुंदर इरफान का इशारा, और महाराष्ट्र की खिलाड़ी ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। स्वर्णिम सफलताएं महाराष्ट्र की खिलाड़ी की।
और -78 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ राजस्थान और असम के मध्य। राजस्थान की खिलाड़ी जो कि सफेद जुडोका में है, सफेद पोशाक में, और वहीं असम की खिलाड़ी सोनवाल जो कि नीली पोशाक में है, श्रुति राजस्थान सफेद पोशाक में। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। प्रयास अच्छा, मगर उस प्रयास को क्रियान्वित करना, अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी होता है। समय अत्यधिक लगाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। 3 मिनट की समय अवधि दी जाती है किसी भी मुकाबले को खेले जाने के लिए, सुचारू रूप से खेलने के लिए। तो समय अवधि जो निर्धारित होती है वह 3 मिनट है। यद्यपि 3 मिनट के अंदर कोई भी खिलाड़ी अंक अर्जित नहीं करता है तो वह मुकाबला जाता है सोरे माते, यानी कि अतिरिक्त गोल्डन समय में, यानी कि गोल्डन स्कोर। जो भी खिलाड़ी फिर उस समय अवधि में पहला अंक अर्जित करेगा वही विजेता होगा। और यहां पर यह 3 मिनट की समय अवधि समाप्त। अब सोरे माते का निर्देश और उसी के साथ ये गोल्डन स्कोर जाएगा, यानी कि जो भी खिलाड़ी पहले अंक अर्जित करेगा, कोई वजारी लेगा या फुल पॉइंट लेगा, तो वह इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब होगा, कांस्य पदक विजेता माना जाएगा। तो देखना होगा यहां पर अतिरिक्त समय में किस तरीके से कौन सा खिलाड़ी अपनी अच्छी तकनीक लगाकर अंक अर्जित करता है। प्रयास अच्छा, पैरों की तकनीक ओशिवाजा, मगर उस तकनीक को पूर्ण कर पाए यह बहुत जरूरी। और नियमों का उल्लंघन करने पर शीदो दे दी गई, यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों को। और 3 शीदो हो गई हैं यहां पर राजस्थान की, तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। और यह मुकाबला जो है असम के खिलाड़ी के पक्ष में गया डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय के अनुसार। तो यहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर राजस्थान के खिलाड़ी को 3 शीदो दी गई थी और 3 शीदो देने पर उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। और 78 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला, फाइनल का मुकाबला मणिपुर और दिल्ली के मध्य। दिल्ली की खिलाड़ी जो कि ज्योति टोकस, और उनको चुनौती देती हुई मणिपुर की LS देवी, रोशनी देवी, जो कि सफेद पोशाक में है, सफेद जुड़का में। और वहीं उनको दिल्ली की ज्योति टोकस नीली जुड़का में। और रेफरी उत्तराखंड के मिस्टर सिंह, जगबीर सिंह। प्रयासरत हैं, अंक अर्जित करना चाह रही हैं, बहुत ही सुनिश्चित तरीके से खेलती हुई, बहुत ही धैर्य के साथ। और यह खेल भी बहुत ही कंसंट्रेशन और धैर्य का खेल है। इसमें ज्यादा छटपटाहट या चपलता या आपकी चूक बहुत आत्मघाती सिद्ध हुई। इफॉन का इशारा, और मणिपुर की खिलाड़ी ने इस मुकाबले को जीता। एल रोशनी देवी बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कमर की तकनीक का इस्तेमाल किया, नागेवाजा गिराने की तकनीक, और फिर इस मुकाबले को इफॉन के साथ अपने पक्ष में किया। फाइनल मुकाबला स्वर्णिम सफलता दिलाई अपने आप को। +78, 78 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला कांस्य पदक के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र की दोनों खिलाड़ी। और गरिमा जो कि राजस्थान की खिलाड़ी हैं सफेद पोशाक में, और वहीं महाराष्ट्र की अपूर्वा जो कि महाराष्ट्र बी की हैं। दोनों के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर होल्ड पोजीशन करती हुई, यद्यपि 20 सेकंड तक होल्ड कर लेंगी तो सुनिश्चित है इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब होंगी अपूर्वा, महाराष्ट्र बी की खिलाड़ी। और यहां पर एक वजारी उनको प्रदान कर दी गई है। और इफॉन के साथ इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई अपूर्वा, महाराष्ट्र बी की खिलाड़ी, जिन्होंने राजस्थान की गरिमा को परास्त करके +78 वेट कैटेगरी के कांस्य पदक पर अपनी पूर्णता दावेदारी को सिद्ध किया।
और +78 वेट कैटेगरी का ये मुकाबला 78 किलो भार वर्ग का फाइनल मुकाबला पंजाब वर्सेस पंजाब। पंजाब की कंवरप्रीत कौर जो कि सफेद जुडोका में है और वहीं पंजाब की चुनौती देती हुई इस रूप जो कि नीली जुडोका में है। दोनों ही अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। भारी वजन वर्ग है, ताकत का प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और देखना होगा यहां पर प्रदर्शित किस तरीके से करती है अपनी तकनीक को अंकों में परिवर्तित करने के लिए। अपने खेल कौशल का प्रयास अच्छा दिखाया मगर अपनी तकनीक में उलझ गई। तेवादा की तकनीक थी, हाथों से तकनीक थी और वहीं ओशी वादा पैरों की तकनीक के साथ गिराने में कामयाब हुई। प्रयास अच्छा है। दोनों ही खिलाड़ी पंजाब राज्य के प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पंजाब राज्य का एक दूसरे की खेल कौशल से बड़ी बातें जरूर परिचित होंगी क्योंकि दोनों ही पंजाब राज्य से आई हैं। तो एक स्वर्ण और रजत पदक के लिए ये मुकाबला है। स्वर्णिम सफलताएं दिलाने के लिए एक प्रयास, ओशीवादा की तकनीक, पैरों की तकनीक और वहीं होल्ड करने का प्रयास। यहां पर कतामे वादा, ग्राउंड पोजीशन, ग्राउंड वर्क। प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना यह है बहुत जरूरी। अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है, अंक प्राप्त नहीं किया है। तो यहां पर बहुत जरूरी आपको एक अच्छी तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करें जिससे आप अंक अर्जित कर सकें। तो ये आज का आखिरी मुकाबला है महिलाओं का +78 78 किलो भार वर्ग का और रेफरी द्वारा एक शीदो दी गई है। यहां पर कंवरप्रीत कौर को नियमों का उल्लंघन करने पर आप व्यर्थ ही समय को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप समय सीमा में रहते हुए अच्छे तरीके से खेल का प्रदर्शन अच्छा करें। और यहां पर प्रयास अच्छा, तकनीक लगाई ओशीवादा की, पैरों की तकनीक लगाई और यहां पर ग्राउंड पोजीशन पर कतामे वादा पर ग्राउंड वर्क चलता हुआ। माते का इशारा, गिराने के बाद ऊपर आने की तकनीक और ऊपर आकर अपना पकड़ने की तकनीक, ग्रिप बनानी होती है और ग्रिप बनाने के बाद आप पलटने की कोशिश यानी कि रोलिंग पोजीशन में जाते हैं तभी आपको प्रयासरत होते हैं। तो और यहां पर ऊपर आने में कामयाब हैं, पलट पाएंगी तो सुनिश्चित है अंक प्रदान किया जाएगा। लॉक किया है, होल्ड किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रक्षात्मक कर रही हैं। यहां पर माते का इशारा, प्रयास बहुत अच्छा था यहां पर कंवरप्रीत कौर का मगर उस प्रयास को अंक में परिवर्तित कर पाती ऐसी कुशलता नहीं दिखी। यहां ये कह सकते हैं प्रतिद्वंदी ने अपना रक्षात्मक इतना अच्छा किया, अपना डिफेंस इतना अच्छा किया कि प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया कि वह कोई अंक अर्जित कर पाए। इस रूप पंजाब की नीली जुडोका में माते का इशारा पुनः होल्ड करते हुए और यहां पर एक और शीदो दे दी गई है। और शीदो दी गई है दोनों ही खिलाड़ियों को। नियमों का उल्लंघन करने पर यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों को शीदो, एक शीदो दे दी गई है और वहीं पर कंवरप्रीत कौर को 2 शीदो दे दी गई है। जब भी वह पुनः अगर गलती करती है कोई तो उनको तीसरी बार अगर दंडित किया गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। इसलिए उनको बहुत जरूरी है संभल कर खेलें। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब हो गई हैं यहां पर उनके ऊपर, क्योंकि जब 2 शीदो मिल जाती है तो मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है खिलाड़ी। तो यहां पर अपने आप को बचाकर खेलने में ज़्यादा रक्षात्मक ज़्यादा रहेंगी, आक्रामक कम रहेंगी। मगर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पल प्रतिपल जैसे जैसे समय अवधि आगे बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे आपको अंकों में परिवर्तित करें अपने आप को, अपने प्रयासों को। तो अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है किसी भी खिलाड़ी ने, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खेल कौशल को भली भांति ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिससे आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके और मुकाबले को अपने पक्ष में कर सके। फाइनल मुकाबला है प्लस 78 किलो भार वर्ग का जूनियर गर्ल्स का। और गोल्डन स्कोर में जाएगा सौर्य माथे, जो कि गोल्डन टाइम जो भी खिलाड़ी पहले अंक अर्जित कर लेगा इस अतिरिक्त समय में वही विजेता होगा। तो यह बहुत ही जरूरी, अपने आप को संभल कर भी खेलना और चुस्ती दुरुस्ती भी दिखानी और अच्छी तकनीक दिखानी। तो जो भी खिलाड़ी अच्छी तकनीक खेल कौशल दिखाएगा वही विजेता होगा। तो स्वर्णिक सफलताएं कौन दिला पाएगा यह देखना होगा। पंजाब की ही खिलाड़ी हैं दोनों ही खिलाड़ी। दबाने का प्रयास, ग्राउंड पोजीशन पर चलता हुआ यह मुकाबला। कथा में बाजा ग्राउंड वर्क, यहां पर ग्राउंड वर्क अच्छे से दिखा सकती थी, ग्रिप बना सकती थी, ग्रिप बनाकर होल्ड कर सकती थी तो जरूरी था। मगर यहां पर जब आप पेट के बल लेट जाते हैं तो रेफरी द्वारा आपको माथे के इशारे के साथ ही स्टैंडिंग पोजीशन में खेलने का निर्देश दिया जाता था। यहां पर लिफ्ट कर सकती थी, समय व्यतीत कर दिया। लिफ्ट करती तो ज्यादा अच्छा होता उनके लिए। थोड़ी सी ताकत जरूर दिखानी होगी यहां पर खिलाड़ियों को, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत की क्षमताएं नहीं दिखाएंगे तो आप अंक अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो यह भार वर्ग ही ताकत का है, क्योंकि इस भार वर्ग में ताकत का प्रदर्शन अत्यधिक दिखना चाहिए। और यहां पर एक शीदो और दे दी गई है, तो दो शीदो दे दी गई हैं दोनों ही खिलाड़ियों को। अब बचकर खेलना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को, क्योंकि यद्यपि अब किसी भी खिलाड़ी को नियमों का उल्लंघन करने पर अगर दंडित किया गया तो वह नुकसानदेह होगा। घूमने का निर्देश था, घूमना चाहा था, मगर उसको रोलिंग पोजीशन में कर पाने में नाकामयाब रही। यहां पर अगर यद्यपि पीठ के बल अगर लेटा देती, चित कर देती तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। दोनों शोल्डर यद्यपि अगर वो मैट पर लगाने में कामयाब होती तो पूरी तरह से बाय फॉल्ट से जीत जाती, यानी कि अंक उनको जरूर मिलता। प्रयास अच्छा, अतिरिक्त समय में चल रहा है यह मुकाबला गोल्डन स्कोर में। तो जो भी खिलाड़ी अब अंक अर्जित करेगा वही विजेता होगा, स्वर्णिम सफलताएं दिलाएगा। प्लस 78 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला जूनियर गर्ल्स का। बहुत ज्यादा अपनी रणनीति दिमाग में सोचती हैं, मगर ग्रिप बनाने से पहले ही लिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। तो ये उनकी एक कमी कहूंगा, त्रुटि कहूंगा। यद्यपि अगर आप अपनी पूरी टेक्निक को अंजाम देना चाहती हैं तो ग्रिप बनाएं पहले, ग्रिप बनाकर फिर। और यहां पर एक और अंतिम शीदो दी गई, तीसरी शीदो और डिस्क्वालीफाई। और यहां पर विजेता घोषित हुई है करमप्रीत कौर, जिन्होंने पंजाब की, अपनी प्रतिद्वंदी पंजाब की ही खिलाड़ी को परास्त करके स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं अपने आप को, और स्वर्ण पदक विजेता हुई है प्लस 78 किलो भार वर्ग की। देखिए, जहाँ तक ये खेलो इंडिया वुमेंस लीग का सवाल है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम चाहते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे, हाँ, नॉर्मली क्या होता है, कोई टूर्नामेंट्स की बहुत कमी होती है बच्चों का। तो इस समय इस छोटी एज से बहुत सारे प्रतिभाएं हैं जिसको एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो दे विल ब्रिंग मेडल फॉर द कंट्री, यू नो। देखिए, जहाँ तक ये परफॉर्मेंस एनालिसिस का सवाल है, ये हम लोगों का एक प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं हम लोग। हाँ, हमारा सारे 20 गेम्स का हमारा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक हम क्या करते हैं, उनका टेस्टिंग करते हैं जी। टेस्टिंग करने के बाद हम देखते हैं कहाँ उनका कमजोरी है, राइट। उस कमजोरी के मुताबिक ही हम क्या करते हैं, कोचेस को बोलते हैं यू हैव टू डिज़ाइन द प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट यू कॉल डेफिशिएंसीज एंड वीकनेस, जिससे कि कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है, फिर हम टेस्ट करते हैं अप टू व्हाट एक्सटेंट दे हैव इम्प्रूव्ड एंड इफ नॉट व्हाट आर द कॉजेस, राइट। तो इसी प्रकार हम कोचेस को देखे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करते हैं और कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं जो लोग कितना इम्प्रूव हो रहा है।
प्रैक्टिस की है सुबह शाम, मेरे कोचेस की सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, मेरे कोचेस नवजोत जाना, विशाल शर्मा सर और जगमोहन कैन जी, उन्होंने पूरे साल इतनी देर से मेरे पे मेहनत की है, जो अब आके मेरी मदद हुई और मैंने ये मेडल जीता है।